चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स कर्सिव हैंडराइटिंग। पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दोनों तरह की लाइंस ले ली हैं, 1 लाइनिंग भी ले ली है और 4 लाइनिंग भी ले ली है, ताकि मैं दोनों में आपको सिखा सकूं। जिसको 1 लाइनिंग में करना है वो इधर से रेफरेंस ले लें, जिसको 4 लाइनिंग में करना है वो इधर से रेफरेंस ले लें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स लिखना। हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। जब हम पैटर्न्स पहले सीख लेते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो हम सबसे पहला पैटर्न स्टार्ट करेंगे, बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे और नीचे, देन अप, इस तरीके से बनाएंगे पैटर्न को। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो आपका पैटर्न है बिना पेंसिल उठाए आपको बनाना है और आपका पैटर्न आपस में पतला और चिपका चिपका हो। लाइक आपको इस तरीके से नहीं बनाना है कि इस तरीके से आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाना है और बिना पेंसिल उठाए बनाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब आप अपना पैटर्न बना रहे हों तो आपके पैटर्न ऊपर से एकसार हो और नीचे से लाइन से टच कर रहा हो। इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। 4 लाइनिंग में कैसे बनाएंगे? बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से इस पैटर्न को बनाएंगे। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को टच करते हुए बनाएंगे। कॉम्पैक्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा खुला खुला नहीं बनाना है और पेंसिल को बिना उठाए आपको लगातार लिखते जाना है। हाथ आपका सरकता रहेगा धीरे धीरे और पेंसिल आपकी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक और लाइन में इसका प्रैक्टिस करेंगे। बिना पेंसिल उठाए आपको धीरे लिखा जा रहा है, आप धीरे लिखो, आपको तेज लिखा जा रहा है, आप तेज लिखो, पर अपनी स्पीड से और सुंदर सुंदर लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भागना है, हमें बस अभी फ़िलहाल अच्छी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। स्पीड हम बाद में बना लेंगे। इस तरीके से आप पूरी 2 लाइंस कंप्लीट कर लीजिए इस पैटर्न की। जब हम बाद में अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो ये पैटर्न्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऑपोजिट पैटर्न बनाएंगे। सेकंड पैटर्न हमारा इसका ऑपोजिट होगा, लाइक इस तरीके से, ऊपर से बंद, नीचे से खुला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपका पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, या इस तरीके से नहीं बनाना है कि यहाँ पे बिल्कुल खुला खुला हो। ऐसे वापस इसी लाइन पे लिखते हुए चिपका चिपका के आपको लिखना है। आप ये सोचो कि आप कोई ड्राइंग कर रहे हो जैसे, और ऊपर से एकसार होना चाहिए सारा। 4 लाइनिंग में हम इस तरीके से लिखेंगे, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में दोनों ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से चिपका के पैटर्न बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट लिख रही हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए या कम स्पीड में चला लीजिए, धीरे धीरे, लेकिन आप पैटर्न पूरा अपनी स्पीड से कीजिए और पेंसिल को बिना उठाए लिखेंगे। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत इजी है लिखना। अगर आप सही स्ट्रेटजी से लिखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बहुत ही आसानी से हम कर्सिव अल्फ़ाबेट्स बनाना सीखते हैं यहाँ पे। तो आज हमने 2 पैटर्न्स बनाए। ठीक है, हमने 2 लाइन इस पैटर्न की लिखी, 2 लाइन इस पैटर्न की लिखी। अच्छा होगा अगर आप और थोड़ी सी लाइंस लिख लेंगे, पर बोरियत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उतना भी पैटर्न्स नहीं लिखेंगे कि आप थोड़ा सा, मतलब जितना आपका मन करे आप उतना लिखिए। अब हम सीखेंगे थोड़े से आज अल्फ़ाबेट्स बनाना। तो अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि ABCD से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले A सीखेंगे। अल्फ़ाबेट्स जो सबसे इजी हैं वो हम सबसे पहले सीखेंगे। जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया
तो आज हम इसी पैटर्न के आधार पर और इस पैटर्न के आधार से जो हमारे अल्फ़ाबेट्स बनते हैं हम पहले वो सीखेंगे, ठीक है। ये पैटर्न इजी है, सब लोग ने कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे अब यू लिखते हैं, बुक में इस तरीके से यू छपा हुआ होता है, ठीक है। अब कर्सिव यू बनाना है, तो कर्सिव यू कैसे बनता है, कर्सिव यू की 2 टेल्स होती हैं, हर कर्सिव अल्फ़ाबेट्स की 2 टेल्स होती हैं। एक शुरुआत में टेल लगती है उसके, एक एंड में टेल लगती है। शुरुआत में कैसे लगती है, सबसे पहले आप यहाँ से बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, जो आपने ये पैटर्न बनाया है उसी का छोटा रूप है ये स्मॉल कर्सिव यू है, ठीक है। तो थोड़ा सा दूरी दूरी पर छोटे छोटे यू बनाएंगे, पूरी एक लाइन में कोशिश करेंगे हम यू यू लिखेंगे। 4 लाइनिंग में भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में पहले एक टेल बनाएंगे, फिर इस तरीके से यू बनाएंगे। कुछ लोग जो यू बनाते हैं तो इस तरीके से बना देते हैं, ये जो यहाँ पर जो गैप्स है यही आपकी मिस्टेक है, बस आपको इसी को दूर करना है। आपको चिपका के ऐसे लिखना है, इसी के ऊपर वापस लिखते लाना है और फिर ऊपर ले जाके इस तरीके से लिखना है, बस आपका यू बन गया बिल्कुल सुंदर। दिस इज परफेक्ट। दूसरा अल्फ़ाबेट आप एक लाइन में यू लिख लीजिए। दूसरा अल्फ़ाबेट हम सीखेंगे आई। जो बुक्स में आई छपा हुआ होता है प्रिंट हैंड राइटिंग वाला, वो ये आई होता है। जब हम कर्सिव आई बनाते हैं तो हम एक टेल पहले बनाते हैं और एक टेल बाद में बनाते हैं, बस हो गया आई। कितना इजी है। पूरी एक लाइन में आप आई लिख लीजिए, आपको 10 टाइम्स मन है 10 टाइम्स लिख लीजिए, जितना मन है आप उतना लिख लीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ही बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से अब मैंने दोनों तरफ से आपको सिखा दिया, 4 लाइनिंग में भी और 1 लाइनिंग में भी। अब हम बनाएंगे टी। कैसे बनाएंगे टी, कुछ नहीं करना है, जैसे ये आई बनाया है, प्रिंट में ऐसा टी होता है, कर्सिव में कैसा टी होगा, शुरू में एक टेल होगी। हर कर्सिव में शुरू में एक टेल होती है और एंड में एक टेल होती है। स्मॉल लेटर्स की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। तो शुरू में टेल इस तरीके से बनेगी और ये आपका टी और ये एंड में टेल, उसके बाद ये कट। कोशिश करना कि इसको अपर लाइन से टच मत करना, थोड़ा सा फॉन्ट सो छोटा रखना अपना फॉन्ट साइज, लाइक आप इतना साइज भी रख सकते हो। फिर आपको सारे ही अल्फ़ाबेट्स उसी साइज के बनाने रहेंगे, ठीक है। अब जितना थोड़ा सा छोटा फॉन्ट रखते हैं तो सुंदर आती है हैंड राइटिंग 1 लाइनिंग में। इसमें तो आपका फॉन्ट इतना ही रहेगा, 3 लाइंस में जाएगा। और कट जो आप बनाएंगे वो सेकंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, कट विजिबल होना चाहिए। अगर हम सेकंड लाइन के ऊपर कट बना देते हैं तो एकदम से वो दिखता नहीं है और कभी कभी हम एल और टी में डिफरेंस करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम कट जो है सेकंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। अगेन इसके ऊपर वापस लिखते हुए आएंगे और फिर राइट जाएंगे, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके का जो टी है कई बुक्स में भी बना हुआ होता है, यहाँ पर बहुत गैप होता है लेकिन वो देखने में उतना सुंदर नहीं लगता। देखो ये वाला टी इतना सुंदर नहीं लग रहा ना, ये वाला टी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे तो आपकी चॉइस है आप किस तरीके से बनाते हो, पर मैं प्रेफर करती हूँ ये वाला टी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट नहीं हो इनके बीच में। तो हमने 3 अल्फ़ाबेट सीखे आज बनाने, यू आई एंड टी। चलो फटाफट से ना क्या करते हैं, जॉइनिंग और सीख लेते हैं। एक सिंगल अल्फ़ाबेट की जॉइनिंग सीख लेते हैं। हम आई और टी को जॉइन करके इट बनाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आई बना लिया। अब हमें आई की डॉट की चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले हमें पूरा कर्सिव का अपना पूरा वर्ड पूरा करना है। जब हम अपना पूरा अक्षर पूरा कर लेंगे, पूरा आई टी इट लिख लेंगे, उसके बाद हमें पेंसिल उठानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे ऐसे, फिर पेंसिल उठाएंगे, फिर आई का डॉट और टी का कट, इस तरीके से। आप कोई भी वर्ड पूरा लिखे बिना पेंसिल नहीं उठाएंगे,
और ये सब बाद में लगाएंगे पूरे वर्ड में। ये आपकी जॉइनिंग देखो कितनी इजी है। सबसे पहले आपने आई को ज्वाइन किया, यहीं से ही आपने टी बनाना चालू कर दिया और टी बना दिया। ठीक है, ऐसे ही यहीं पे करेंगे, आई बनाएंगे और आई की पूंछ से ही टी की पूंछ जोड़ देंगे और ये बन गया टी। इस तरीके से आप पूरी लाइन लिख लेंगे आई टी इट की। ठीक है, हमने आज पैटर्न सीखे। फर्स्ट पैटर्न ये था हमारा, सेकंड पैटर्न ये था, फिर हमने यू सीखा बनाना, आई सीखा कर्सिव, कर्सिव स्मॉल टी सीखा, फिर हमने जॉइनिंग सीखी। तो पहली क्लास में हम इतना ही करेंगे, पहला दिन इतना ही करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे कि रोज़ रोज़ आएँ और रोज़ रोज़ क्लासेस करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, फिर 2 दिन का गैप कर लिया, फिर सेकेंड डे कर लिया। अगर आप कंटिन्यूटी में करेंगे, छोटा कोर्स है, बहुत ज़्यादा दिनों का कोर्स नहीं है, अगर आप कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है, जितना मैंने लिखा है, जितना देर मुझे लगी है लिखने में उतना ही देर आपको लगेगी लिखने में। बमुश्किल 15 मिनट अगर आप डेली देते हैं तो आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फ़िलहाल के लिए इतना ही।